राधिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न लड़की थी। उसके पिता उसके लिए रिश्ता देख ही रहे थे कि राधिका की बुआ एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आ गई। देखने सुनने में सब अच्छा लगा तो राधिका के पापा ने राधिका की रजामंदी से उसका रिश्ता वहीं तय कर दिया। राधिका भी आंखों में नए संसार, प्यार और अपनेपन के सपने लेकर बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। शुरुआत में तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे राधिका की सास के व्यवहार में अंतर आने लगा था। हर रोज सुषमा जी हर बात पर टोकना और छोटे घर की होने का ताना देने लगी। शादी के 4-5 दिन बाद ही घर के सारे कामकाज का भार सुषमा जी ने राधिका के सर पर मर दिया और खुद सिर्फ हर काम पर नज़र रखने और कमी निकालने में लगी रहती। एक दिन सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सुषमा जी चिल्लाते हुए बोली, कुछ सिखाया नहीं तेरी माँ ने ढंग से काम करना वरना। राधिका धोने के कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ी तो सुषमा जी चिल्लाते हुए बोली, तुझे पता भी है मशीन चलाने से बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? चुपचाप बैठकर हाथ से कपड़े धो ले वरना। जब राधिका पग फेरे के लिए मायके जा रही थी तो सुषमा जी बोली, शादी में तो तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, इस बार वापस आए अपने बाप से कह देना तो मेरे बेटे के लिए एक सोने की चैन और घड़ी देकर भेजे वरना। राधिका मायके जरूर गई, लेकिन वहाँ इस बात का जिक्र भी नहीं किया। बहू को खाली हाथ वापस आया देख सुषमा जी फिर चिल्लाई, तुझे कहा था ना कि चैन और घड़ी लेकर आना, खाली हाथ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी फोन लगा तेरे बाप को वरना। इस बार बाप का नाम आते ही राधिका के सब्र का बांध टूट गया और वह भी ऊंची आवाज में बोल पड़ी, वरना। वरना क्या माँ जी, क्या कर लेंगी आप? मुझे वापस मायके भेजेंगी तो सुन लीजिए, ये घर जितना आपका है अब मेरा भी है, और अगर आपने बेटे की दूसरी शादी कराने का इरादा है तो मैं आपके बेटे को तलाक कभी नहीं देने वाली। और क्या करेंगी? मुझ पर हाथ उठाएंगी तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं स्कूल में कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। आप बड़ी हैं इसीलिए हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन उठे हुए हाथ को ऐसे मरोड़ूंगी कि दोबारा उठाने लायक भी नहीं रहेगा। और क्या करेंगी? रो धोकर अपने बेटे और ससुर जी को दिखाएंगी, मेरी शिकायत करेंगी, तिरिया चरित्र दिखाकर बेटे और परिवार वालों को मेरे खिलाफ करेंगी तो सुन लीजिए, मैं भी एक स्त्री हूँ। ये रोना धोना और नौटंकी दिखाना मुझे भी आता है, और हाँ, ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। इसीलिए भलाई इसी में है कि आराम से जिएं और मुझे जीने दें वरना। बहू की चेतावनी सुनकर सुषमा जी का हलक सूख गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सीधी सादी दिखने वाली बहू इतना कुछ बोल भी सकती है। पसीने से तर सुषमा जी की सांस फूलने लगी तो राधिका ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, माँ जी, यदि आप चाहती हैं कि मैं इस बात का जिक्र किसी से ना करूँ तो विश्वास रखिए नहीं करूँगी, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि मैं आपकी इज्जत करूँ तो खुद को सुधारने में ही भलाई है। मेरे माता पिता ने ना मुझे किसी पर अन्याय करना सिखाया है और ना ही किसी का अन्याय सहना। सुषमा जी ने एक सांस में ही पानी का पूरा गिलास गटक लिया। शाम को जब राधिका के ससुर और पति ऑफिस से वापस आए तो घर का माहौल बिल्कुल शांत था। राधिका चाय लेकर आई तो सबके साथ सुषमा जी ने भी चुपचाप चाय पी ली। आज कोई नुक्स, कोई कमी सुषमा जी को नजर नहीं आ रही थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।